Haydi atlar! Kütüphaneye yetişecek haydi! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब कोई शक नहीं रहा कि उरहान सीरीज पर जबरदस्त मेहनत हो रही है। आप जानते हैं हर नई किस्त के साथ एक नई स्टोरी अटैच कर दी जा रही है। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये ड्रामा। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अच्छा खासा बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फातिमा और फलाव्यूज। फलाव्यूज और फातिमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो आपस में शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि फलाव्यूज के ऊपर काफी सख्त हमला किया जाता है। वो जख्मी हो जाता है और बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते। यहाँ पे डॉक्टर उसे आके देखते हैं। जब उसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो यहाँ पे फातिमा का रो रो कर बुरा हाल है। सब लोग परेशान हैं। उरहान सब लोग यहाँ पे बहुत ही सुल्तान वगैरह परेशान है। घर के लोग यहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं कि फलाव्यूज किसी तरीके से बच जाए, लेकिन फलाव्यूज की डेथ हो जाती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फातिमा फलाव्यूज के पास आकर फिर भी आखिरी हरबा आजमाती है। सोचती है शायद फलाव्यूज मेरी आवाज़ सुनकर उठ पड़े। फातिमा वहाँ पे कुछ ऐसा बोलती है कि फलाव्यूज का जो जहन है वो किसी दूर के ख्यालात, किसी गहरी सोच में चला जाता है, जहाँ उसे फातिमा और उसके बाबा को चुनना होता है। यहाँ उसकी आंख एकदम से, यानी कि आंख तो नहीं खुलती लेकिन झटका सा लगता है, सांस उखड़ती है और यहाँ पे फातिमा एकदम से हैरान हो जाती है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आई। यहाँ फलाव्यूज को होश आने लगता है, लेकिन सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर उसकी हेल्प करते हैं, उसकी तमादारी करते हैं, उसको मरहम पट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं कि फलाव्यूज अब जिंदा है, यानी कि वो सांस ले रहा है। फातिमा बिल्कुल खुश हो जाती है। टकाना उसका खुशी का नहीं, लोग वाकई खुश हो जाते हैं। कहानी ने फिर एक बार नया मोड़ ले लिया है, फिर दिल जीत लिया है। लेकिन जैसे कि नाजरीन, यहाँ पे सब ऑडियंस यही चाहती थी कि फलाव्यूज ना मारा जाए, ना उसकी डेथ हो। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। क्या फलाव्यूज, या यूं कहें कि इवेंट्स बे आगे जाकर एक पावरफुल और लेगेसी किरदार बनने वाला है या नहीं? वो सुल्तान और उरहान के लिए वो कारनामे इंजाम देगा जो तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये स्टोरी अब एक बड़े लेवल की तरफ जा रही है। नाज़रीन, आपको इस बात पे यकीन करना होगा कि फलाव्यूज बहुत बड़ा किरदार बनने जा रहा है। अगर हम एलायंस करें तो मोहम्मद बेग कैसरी और कैनाक सरदार कबीले के जो लोग बड़े बड़े हैं, तो इन सब ने एक ही फैसला कर रखा है कि उरहान को ख़त्म कर देना है। और यही वजह है कि हर तरफ साजिशें बननी जा रही हैं, हर जगह ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं, ताके तक लगाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। नाजरीन, दूसरी तरफ अब एक बड़ी चाल ये भी है कि डेंजरस विलेन चलने वाला है। वो प्रिंसेस अक्सुपा को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि असूचपा इनके दरमियान आ रही है ताकि वो खुद इक़्तिदार हासिल कर सके या किसी और को तख्त पर बैठा सके। नाज़रीन, और सब इंटरेस्टिंग बात है, इसकी असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड दोनों पकड़ी जाएंगी। और यहाँ पे जो इसकी असिस्टेंट है वो इसके लिए बहुत अच्छा कारनामा आसार इंजाम दे रही है। लेकिन ये चांस है कि अगली किस्त में इनका एंड भी हो सकता है। कहाँ यहाँ ये लोग असिस्टेंट बन गई और कहाँ फिर इनको फिर फकीरी की तरफ जाना पड़ सकता है। नाज़रीन, कहानी का असल ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। प्रिंसेस अस्पूरा और अलाउद्दीन बेग का क्या बनेगा? फैंस अभी तक फातिमा और फलावीज के शौक से बाहर नहीं निकले और अब सबकी नज़रें अलूदिया बे पर टिकी हुई हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ नहीं होगा, अलेदिया बे को कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही सेफ है, महफूज है, उसकी चाल कामयाब है। अब तक बात करते हैं फलाव्यूज यानी एवन बे की। जो नई स्टोरी लाइन आ रही है वो है हॉनेस्टली आउटस्टैंडिंग। और अगर वलन हलट ने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया तो फिर समझ लें वेडिंग बेल्स इज कमिंग, यानी कि इन दोनों की शादी जल्द होने वाली है। फातिमा और फराव्यूज की और नाजरीन के लिए बहुत बड़ी ईद होने वाली है। नाजरीन, आपको तो पता है ईद भी चल रही है, तो ईद के साथ एक एक्स्ट्रा ईद भी आ रही है और वो सीन्स जहाँ जाएगा अल्लाह के बाद अब तुम मेरी बेटी की इमानत हो। बोलामा फैंस के लिए इमोशनल एक्सप्रेशन होगा कि फातिमा की खुशी इसके चेहरे से साफ नजर आ रही है। लेकिन हर खुशी के साथ एक खतरा भी तो होता है, और वो खतरा है याहिद। यह किरदार एक बार फिर सामने आ चुका और हमेशा की तरह चॉइस पैदा करने वाला है। हमेशा चॉइस करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इसे बार बार जख्म लगते हैं और वो फिर भी बच जाता है। हॉनेस्टली बात तो यही है। एमिटरली थोड़ा क्लियर बता दूं। अब एक और बात है, हम सुल्तान और उरहान का रवैया फिलहाल इसके साथ बहुत बदला बदला है। जैसा कि आपने देखा,
سلطان بات کرتے ہوئے شکنڈ ماتھے پہ رکھتا ہے، غصہ کرتا ہے، پہلے تھوڑا رانگ اٹیچ لیکن آگے جا کر بالکل ٹرسٹ اور افیکیشن بڑھنے والا۔ یہاں پہ اسپیشلی اسوپچا کو بچانے میں اہم کردار کس کا ہے ناظرین؟ اب یہ آپ نے بتانا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور ڈینجرس حالات کی طرف، یعنی کہ ایڈریس پرنسس اسوپچا کو پکڑ لے گا اور اعلان بھی کر دے گا، اسے عوام کے سامنے سزا بھی دی جائے گی، یعنی کہ اس پر الزام ہوگا کہ وہ روحان سے محبت کرتی ہے اور ترکوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور ٹوسٹ بھی آتا ہے، کیا ارحان اسے بچائے گا یا اسے سزا دے گا؟ سٹوری ہمیں شوق دے رہی ہے، کہانی کبھی کبھی وہ بھی دکھا دیتی ہے جو ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات ادھر کرتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹیڈ دیتی ہی نہیں، لیکن یہ بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے، یہ بندہ ہر بار کو کامیابی سے جیت جاتا ہے۔ یہ کریکٹر ختم ہونے والا نہیں ہے، ہر آنے والے جس میں بھی ہر ایپیسوڈ کے اندر یہ کریکٹر کوئی نہ کوئی ایسی شدنی چلا ہی دیتا ہے جس سے لوگ سسپینس میں آ جاتے ہیں۔ آخر فیلبیو زخمی ضرور ہے لیکن وہ سروائیو کرے گا کیا؟ جبکہ نولفیئر کی بہن شاید اگلی قسط میں ختم ہو جائے، اور سچ کہوں تو اس کریکٹر میں زیادہ سٹرونگر نہیں۔ اب فائنل بات یہ ہے کہ سلطان کا حکم کیا ہے، اسوپچا کو بچائے گا یا سزا دے گا؟ اور مشن میں وہ دونوں اہم کردار ادا کریں گے۔ فیلبیوس اور فاطمہ بہت ہی بہادر اور اچھی کردار ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ یا فیلبیوس کو کچھ بھی ہو، میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور کہانی کو آگے تک لے کے چلیں۔ ناظرین، یہاں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ کہانی اسی طرح چلتی رہے؟ اب دیکھیں نا، فاطمہ اور سلطان جو ہیں وہ آپس میں کتنا محبت پیار سے رہتے ہیں، اور اب سلطان تو نہیں چاہے گا کہ فاطمہ کی خوشی کو ہٹا دیا جائے، وہ تو اس کی خوشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ جہاں تک یاد کی بات کرتے ہیں، وہ ہر سین میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے سب لوگ دیکھتے ہیں اور پھر ان کے اندر سسپینس پیدا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ اور فیلبیوس بہت اہم کردار ہیں، یہ بہت اچھی کارکردگی ادا کر رہی ہیں۔ یہاں ایک اور بڑا ٹرپ بھی آ سکتا ہے اور سٹوری ایک نئے پیک پر بھی جا سکتی ہے۔ اینڈنگ لائن اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ میں سب لوگوں کا انتظار کروں گی جو بھی اپنا اچھا سا کمنٹ اور اس کے ساتھ اس کریکٹر کا نام بتائے گا جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔